Good afternoon, everyone. So, firstly, everyone is requested to please rename yourself with your class, means CSC, mechanical, EC, in whichever class you are studying. Please rename yourself because many students have not written any of them in front of their name. So this becomes very difficult for us to mark the attendance of that particular student. So please, everyone is requested to rename yourself. Akash Kumar, Bhavna, Pushpender Singh, Pradeep Kashyap. These students are requested, please rename yourself. Okay, so now we are starting with a further topic. If anyone is having doubt till in the previous topic, means what we have done, the introduction part of the integrals, and one main thing we have done is the partial integral. Okay, so if anyone is having doubt in that, in partial integral, how these partial integrals are solved or anything else, they can raise their hand or they can unmute themselves and ask the doubt. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, मुझे ये मैथ्स का सिलेबस पूछना था मैम। एक्चुअली मैथ्स का सिलेबस, अभी तो आपकी बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है। जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तभी मैथ्स का सिलेबस पता चलेगा। लेकिन जितना मैंने बाकी सब्जेक्ट प्रीवियस क्लास में बताया है, उस मतलब पढ़ाया जो मैंने प्रीवियस क्लास में सीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एंड मैकेनिकल को, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेन जो है वो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। उसके बाद आपका अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में आपको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी और एक वेक्टर कैलकुलस नया इंट्रोड्यूस होगा आपके सिलेबस में। एंड मेरा एक्चुअली सीएससी है मैम। ओके, ईसीएससी, सीएससी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में तो आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट की
लास्ट की 3 यूनिट्स इसी पे डिपेंडेंट है पूरी। और आपकी जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में आपको थोड़ा सा वॉल्यूम से रिलेटेड आएगा एंड उस सेकंड यूनिट में आपकी रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारी चीजें पढ़ाई थी। मैम बुक कहाँ से लेनी है? बुक आप अपनी लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो अगर आप कॉलेज जाओ तो, क्योंकि प्रेफरेबली आप कॉलेज से इशू कराओ क्योंकि बहुत महंगी आती हैं, इंजीनियरिंग की बुक्स महंगी होती हैं। और आपको Okay, कौन ma'am. सी book चाहिए उसके लिए हमने 2 to 3 बुक्स फॉलो करी थी, तो वो मैं आपको बता दूंगी। एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थी एक आपकी, येलो कलर का उसका कवर है, ओके। Okay, मैम. और एक आप मैम बीएस करेगा। मुझे तो हायर इंजीनियर मैथमेटिक्स मिली है सीएससी में। सीएससी को कौन सी मिली है? हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। यस मैम, यही मिली है मैम। अब वो आपको मिली है, बट उसमें बहुत सारे टॉपिक्स ना आपको मतलब डायरेक्टली दे रखे हैं, आप उसमें समझ नहीं पाओगे कि कैसे उसको सॉल्व किया हुआ है उन्होंने। तो यस मैम, एडवांस, शुरू वाले चैप्टर समझ में ही नहीं आ रहे बिल्कुल। हाँ, तो एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है, तो मैंने वो बहुत ज्यादा देखा कि उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो मैंने प्रीवियस जो आपके सीनियर्स हैं उनको भी मैंने यही रिकमेंड किया था, फिर उन्होंने दोबारा से इशू करवाई थी कॉलेज जाकर। मैम मैकेनिकल के लिए भी यही है? मैकेनिकल के मैम लिए, एडवांस वाली लेनी है ना बुक? मैकेनिकल के लिए एनपी वाली आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि उसके थोड़े से टॉपिक अलग है, तो कौन सी एनपी मैम? वाली एक आपकी होगी उसमें। वैसे पर्टिकुलरली आपके जब स्टार्ट होएगा सेशन तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा जो भी पढ़ाएगा आपको। मैम Okay, वैसे मैम. सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है? और ये तो अभी नहीं पता। ओके मैम, ओके, सो नाउ कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द बाय पार्ट्स। ठीक है, आपका जितने भी आप इंजीनियरिंग में हो, जितना भी आप आगे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे या कुछ भी दोगे, इंटीग्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली अगर कोई गेट की तैयारी करेगा तो इंटीग्रेशन उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, तो आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। पुष्पेंद्र, you have any doubt? You have raised your hand. मैम नो मैम, ये मैंने पहले ही किया था, सॉरी मैम। ओके ओके, बाय पार्ट्स में हम पढ़ते हैं आईलेट के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आई से क्या रिप्रेजेंट होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स फंक्शन। एल से रिप्रेजेंट होता है लॉगरिथम। ए से रिप्रेजेंट है आपका अलजेब्रिक फंक्शन। होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एंड जो आपका ई है उससे आएगा आपका एक्सपोनेंट। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्या करते हैं? If you remain unmute, then please don't make these kind of noises. Please mute yourself, everyone. And you guys are not allowed to talk. This class is of 40 minutes and you have to attend the class seriously. Okay? If you want to talk, you can talk after this class. Okay, so now we are studying by parts, आइलेट। तो जब आपको दो फंक्शंस गिवन है एंड उसमें आपको आइलेट मतलब बाय पार्ट्स लगाना है, उसको आप फर्स्ट फंक्शन क्या लेट करोगे, सेकेंड आपने क्या लेट करना है, वो आपको आइलेट से ही पता चलता है। जब आप अपना फंक्शन एक लेके चलोगे, उसमें आप पहले तो अपनी रिप्रेजेंटेशन करोगे कि आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा है एंड आपका सेकेंड फंक्शन कौन सा है। सपोज ये आपको गिवन है फर्स्ट, सेकेंड एंड dx, तो आपका काम है
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना, सबसे पहले सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन, डिफरेंशिएशन होता है फर्स्ट फंक्शन का और इंटीग्रेशन होता है दोबारा से सेकंड फंक्शन का, प्लस सी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपके पास बाय पार्ट का कोई क्वेश्चन आएगा। अब हम क्वेश्चन लेके चलते हैं साथ में। Your first question is x square just wait a minute students. ये क्वेश्चन आपको गिवन है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? जरूरी नहीं है कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूं उसमें आपका बाय पार्ट ही लगे, तो आप पहले इसको ध्यान से देखना कैसे होगा, उसके बाद ही मुझे आंसर करोगे। एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब आपको गिवन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्या इसमें बाय पार्ट्स लगेगा या किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे? बाय पार्ट्स लगेगा। क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। बाय पार्ट्स से होगा मैम। By parts, okay. Any other answer from any other student? मैम प्रोडक्ट रूल से भी तो हो जाएगा। हाँ, प्रोडक्ट रूल से होगा। अगर आप x को t लेट कर लो, हाँ जी मैम, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt के बराबर। तो x स्क्वायर dx यहीं पे रहेगा, dt अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट कर दो। जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको मिल गया e की पावर t dt अपॉन 3। 1/3 को बाहर कर देंगे, e टू दी पावर t dt, आंसर आ जाएगा आपका e टू दी पावर t प्लस c। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा e की पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e की पावर x ही रहता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, t की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे x क्यूब प्लस c, तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम, सबको समझ नो आ मैम। यस मैम। यस मैम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल x स्क्वायर e टू दी पावर x dx। ये बताओ अब। किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पर देखो आपका, हम किसी को भी लेट नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर सोचो कि हम x स्क्वायर को लेट कर ले t और 2x dx इज इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा, उसका कोई फायदा ही नहीं है आपको, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो e की पावर में x क्यूब था, तब हम उसको लेट कर सकते थे एंड वो इजीली हमारा सॉल्व हुआ। लेकिन यहाँ पर e की पावर सिर्फ x है, तो यहाँ पर वो चीज लेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ इस केस में लगेगा हमारा बाय पार्ट्स। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना होगा आपको, फिर उसके बाद आप इजीली इसके आंसर फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो हमारा आइलेट के अकॉर्डिंग पहले आता है एल्जेब्रिक फंक्शन और दूसरे नंबर पे आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सबसे पहले हम लिख लेते हैं
कैसे था हमारा, एक बार दोबारा से, पहला फंक्शन बाहर रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन होगा, फिर डी बाय डी एक्स होगा पहले फंक्शन का और इंटीग्रेशन होगा सेकेंड फंक्शन का, इस तरीके से। अब हमारा पहला फंक्शन जो है यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर है और दूसरा फंक्शन जो है वो e की पावर x है। तो यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करें। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर e टू द पावर dx इज इक्वल टू, पहला फंक्शन बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन है दूसरे फंक्शन का, माइनस d बाय डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर का और इंटीग्रेशन में आ जाएगा e की पावर x dx होल dx। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x के बराबर और मल्टीप्लाई e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x ओनली। यहाँ पर हम बाहर ले सकते हैं 2 को और अंदर आपके पास बचेगा x e टू द पावर x dx। तो यहाँ पर आपको दोबारा से आइलेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जो ये फंक्शन है अभी ये इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है, तो इसीलिए एक बार दोबारा से यहाँ पर आइलेट लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2 इंटीग्रल, सॉरी पहले ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे x बाहर रहेगा e की पावर x dx माइनस इंटीग्रल d बाय dx ऑफ x e टू द पावर x dx। तो आंसर आपके पास हो चुका है x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस ट्वाइस इन द ब्रैकेट x e टू द पावर x माइनस, जब आप d बाय dx निकालोगे x का तो वो 1 आ जाएगा आपके पास और e टू द पावर x dx एज इट इज। तो आंसर आ गया आपके पास x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 2x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x प्लस c। आंसर इन टोटल हो गया। बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आया, लेकिन कहाँ समझ नहीं आया ये भी पूछ लो। एक बार मैम ये बता दो आपने कहाँ कहाँ पर आईलाइट का यूज किया है। ओके, देखो सबसे पहले तो हमारा ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसी में ही आइलेट लगाया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास इंटीग्रेशन में ही x e की पावर x आ रहा है, तो दूसरी बार जो आइलेट लगा है वो यहाँ पे लगा है आइलेट। ठीक है, तो 2 बार इसमें आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा ऐसे फंक्शन में जो आपका एग्जैक्टली एक में आंसर नहीं देता। ओके समझ आ गया, सबको क्लियर हो गया? मैम। हेलो मैम। हाँ जी, इसमें मैम ये सेकंड टाइम जो आपने आईलाइट लगाया यहाँ पे मैम हम x को t मान सकते हैं। x को, अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, x को t मान लिया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt के बराबर। तो उससे आपको कोई फायदा ही नहीं मिला। जब आप ये वापस पुट करोगे तो इंटीग्रल में t e की पावर t और dt, आपने बस क्या किया, x की जगह पर t ले आए और तो कुछ फायदा ही नहीं मिला इससे हमें। यस मैम, ठीक है, समझ गया। है ना, उससे हमें दोबारा से आइलेट लगाना ही पड़ेगा। बहुत से बच्चे सिलेबस पूछ रहे हैं, 1 मिनट मैं आपको देखती हूँ, इसमें मेरे पास है तो मैं आपको बता देती हूँ। मैम मैकेनिकल का भी सिलेबस बता दो। ओके वेट, आपका मैं अभी रफली आपको बता रही हूँ, सुनते जाओ क्योंकि मैं अगर लिखूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका।
मैम मैकेनिकल का है? नहीं, मैं 1 मिनट रुको बताती हूँ। CSC का है। मैकेनिकल का सुनो सबसे पहले, ठीक है। मैकेनिकल में जो है, आप मैकेनिकल हो या सीएससी हो, पहली 2 यूनिट सेम है और एक 5th यूनिट भी सेम है मैकेनिकल की और सीएससी की। तो पहली यूनिट में आपके पास है डेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन, ये आपका शायद से थोड़ा सा नया टॉपिक हो जाएगा, इससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज है वो करनी होंगी आपको। और उसके बाद ये वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन है, आपको एक फिगर गिवन होता है, उस फिगर के अकॉर्डिंग आप अपने रिवॉल्यूशन करते हो। या तो वो रिवॉल्यूशन आपका वाई एक्सिस के अबाउट होता है या फिर वो रिवॉल्यूशन आपका एक्स एक्सिस के अबाउट होता है, ठीक है। ये होता है आपका, ये आपका मॉड्यूल 1 है। मॉड्यूल 2 में आपके पास आएगा रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जो आप अपनी क्लास 12th में पढ़ चुके हो। एक बार वो भी हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद आएगा टेलर्स और मैक्लॉरेंस थ्योरम विद रिमाइंडर्स, और एल हॉस्पिटल्स रूल, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मैक्सिमा मिनिमा। ये सारी चीजें आपने 12th क्लास में पढ़ी हैं, तो एक क्लास में मैं आपको इन सारी चीजों का रिवीजन करा दूंगी। मैम स्टार्टिंग में 2 क्या बोले थे आपने? स्टार्टिंग में था आपका डेफिनेट और इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। तो ये आपकी 2 मॉड्यूल हो गई हैं। ये जो 2 मॉड्यूल मैंने आपको बताई हैं, ये सीएससी और मैकेनिकल दोनों की सेम है। अब जो 3rd यूनिट है वो मैकेनिकल की है, ये वाली, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है, बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। ये आपने कभी नहीं पढ़ा सीक्वेंस सीरीज। इसमें थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग मेथड्स होंगे। ये आप प्रेफरेबली एनपी वाली की बुक लेना। एनपी वाली बीटेक के लिए है, 1st सेमेस्टर की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है उसमें। मुझे बाकी किसी बुक का नहीं पता, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है। इसके बाद है आपके पास टेलर सीरीज और ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, फॉरियर सीरीज। ये सारे टॉपिक मतलब आपके लिए न्यू ही होंगे। 4th मॉड्यूल आपका जो है वो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और पार्शियल डेरिवेटिव्स है। पार्शियल डेरिवेटिव्स बिल्कुल सेम डेरिवेटिव की तरह होते हैं, बस आप डेरिवेटिव्स को d/dx से रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव आएगा तो आप उसको del/del x से रिप्रेजेंट करोगे। बाकी इसमें डिफरेंस, यहाँ भी आप डिफरेंशिएशन ही करते हो, यहाँ भी आप डिफरेंशिएशन ही करोगे। अब इससे रिलेटेड आपके पास ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये थोड़ी सी आपकी वेक्टर कैलकुलस इसके अंदर आ गई है। ओके मैम। ठीक, और आपकी जो ये 5th यूनिट है, ये 5th यूनिट सीएससी और मैकेनिकल की ये भी सेम है। तो यहाँ पे ढंग से सुनना, इनवर्स, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, रैंक नलिटी थ्योरम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, अलग अलग मैट्रिक्स के बराबर बताना है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स हैं, ये आपका नया है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, ये आपको सिखाया जाएगा। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस है, केले हैमिल्टन थ्योरम है। तो ये सारे ये जो टॉपिक है आपके, ये नए टॉपिक, ठीक है। तो ये सीएससी और मैकेनिकल के सेम है। सीएससी में जो एक्स्ट्रा चीज है वो आपका वेक्टर स्पेस है। एक मॉड्यूल आपका आएगा वेक्टर स्पेस के नाम से, और वो भी आपका नया होगा। वेक्टर स्पेस में आप पढ़ोगे कि वेक्टर स्पेस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है तो उसको डिटरमाइन करने के 10 प्रॉपर्टीज होती हैं एक वेक्टर स्पेस डिटरमाइन करने की। उसके बाद आता है बेसिस, डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेंज, कर्नल, रैंक, नलिटी, मतलब वेक्टर स्पेस आपका न्यू टॉपिक होगा। तो ये सारा आपका है। बेसिकली बहुत सारी चीजें आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो, तो ये आपकी रिवीजन के लिए ये क्लासेस लगाई गई हैं ताकि आप थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। उसके बाद फिर जब आपका ये सिलेबस स्टार्ट होगा, आपको करने में दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए। ओके मैम। ठीक है, तो यही आपका, और जितने भी आपके बीटेक के कोर्सेज है, कुछ ना कुछ आपका सिमिलर है ही इसमें। ये नहीं है कि किसी भी एक कोर्स का बिल्कुल डिफरेंट सिलेबस होगा।
किसी का मैकेनिकल से मिलता जुलता है, किसी का सीएसई से मिलता जुलता है। ओके, तो आपकी यही सारी चीजें हैं। मैंने जो आपका ये रिवीजन स्केड्यूल बनाया है वो इसको देख के ही बनाया है कि आपकी रिवीजन हो जाए इसमें सारी। ओके मैम। तो अब हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। हम ये डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, सॉरी अभी हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जहां पर आपको वैल्यूज गिवन होती है, जैसे 0 से 1 x log 1 plus 2x dx, ये आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना इंटीग्रेशन जैसे आप करते हो बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, और उसके बाद आप सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हो। अपर लिमिट आपकी ये वाली होती है 1, उसके बाद माइनस का साइन लगाकर आपने लोअर लिमिट लगानी है, ठीक है। प्लीज स्टूडेंट्स डोंट टॉक नाउ, ओके। आपको YMCA की साइट से मिल जाएगा, और ना मिले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी उससे पहले ही आपके पास PDF पहुंच जाएगी सिलेबस की, ठीक है। तो इतनी टेंशन मत लो, मैंने आपको रफली बता दिया है, यही सारे टॉपिक्स आएंगे। कुछ नए टॉपिक जो है वो टीचर को भी बताने ही पड़ेंगे आपको। मैम कब से स्टार्ट होंगी क्लास? क्या कह रहे हो? कब से स्टार्ट होंगी क्लास ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस? यस मैम। ऑफलाइन तो अभी कोई नोटिस नहीं है ऑफलाइन के लिए तो, एंड आई डोंट थिंक सो कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी या नहीं होंगी, कुछ नहीं पता उसके बारे में। बट ऑनलाइन क्लासेस आपकी डेफिनेटली स्टार्ट हो जाएंगी जितना जल्दी होगा, जब भी आपका सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि पिछले साल से अब तक अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन तो अभी गए नहीं, 1-2 दिन ही गए थे पढ़ाने के लिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, कौन बताएगा? मैम फिर बुक कौन से लानी है? क्या कह रहे हो? मैम फिर बुक्स कॉलेज से लानी पड़ेंगी? बुक्स आप कॉलेज से ले आओ, कॉलेज तो ओपन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार बताकर जाना, जिस भी मतलब एक टीचर से कंसल्ट करके जाना कि उस दिन कॉलेज ओपन है या नहीं है, और आपको बुक्स तो मिल जाएंगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि कॉलेज में Okay. स्टाफ नहीं आ रहा, लेकिन लाइब्रेरियन और जो रिसेप्शन पे होते हैं वो सारे आ रहे हैं। ओके अब मैम। ऑनलाइन समझ नहीं आता, उससे कुछ कर नहीं सकते, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें भी चलना पड़ेगा। यस मैम। मैम प्लीज कंटिन्यू। तो यहाँ पर लगेगा आपका बाय पार्ट्स, एंड बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग आप आंसर कैसे फाइंड करोगे इसमें? सिंपल, आप इसको फर्स्ट मानकर चलोगे एंड इसको सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपका एज इट इज रहेगा log 1 plus 2x, और इंटीग्रल के साइन के साथ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x dx, फिर माइनस का साइन dy dx ऑफ log 1 plus 2x, and integral sign d dx, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम करेंगे 0 to 1 का मतलब वैल्यूज पुट सबसे लास्ट में होगी। सबसे पहले इंटीग्रल करते हैं log 1 plus 2x मल्टीप्लाई x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस जब आप dy dx करोगे log 1 plus 2x का, तो वो सबसे पहले आएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और मल्टीप्लाई में 2 भी होगा, क्योंकि हमारा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, ठीक है। और मल्टीप्लाई जब आप x को करोगे तो ये x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा dx। अब आप देख सकते हो ये 2 से 2 तो आपका इजीली कैंसिल हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से,
जब भी आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है उस केस में आप अपना ये डिवीजन करते हो, एक्स स्क्वायर अंदर आएगा और 2x प्लस 1 यहाँ पर होगा। इसका मतलब x बाय 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे x स्क्वायर मिल गया और प्लस x बाय 2 माइनस माइनस यहाँ पे आ गया माइनस x बाय 2। ठीक है, तो अब हम क्या जानते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हमारे पास ये टर्म तो एज इट इज रहेगी माइनस, सबसे पहली चीज आपके पास जो आती है वो होता है कोशेंट, फिर बीच में प्लस का साइन, रिमाइंडर अपॉन जो भी आपका कोशेंट है, यही आएगा। किसी को यहां तक डाउट है? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल ये टर्म एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा और माइनस का साइन, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व किया जाए ये आप मेरे ख्याल से अच्छे से जानते हो। सिंपल आप क्या करोगे, 1/2 को पहले बाहर ले लो, माइनस को भी, तो आपके पास बचा x अपॉन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 2 से। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई किया है तो उसको मैं डिवाइड में भी लेकर आई हूँ ताकि वो हमें नल इफेक्ट दे। ठीक, तो यहाँ बचा 1/4 माइनस 1/4 प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 का मतलब है नल इफेक्ट देने का। तो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस करा। अब इसको अलग अलग कर दो, एक बार ये 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा और ये एक बार हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1। ये तो कैंसिल हो गया, इसकी जगह पर तो आपका आ जाएगा सिंपली x, माइनस का साइन यहाँ पर आपका हो जाएगा log 2x प्लस 1 और डिवाइड में 2। समझ आया ये सबको या दोबारा से एक्सप्लेन करूं इस स्टेप को? नहीं आया मैम थर्ड इक्वेशन से समझा दोबारा। ओके, यहाँ पर देखो आप, देखो आपका सबसे पहले मैंने क्या करा है, 1/2 को बाहर लिया, ये 1/2 को मैंने बाहर लिया है। ये 1/2 कहां से आया आपका, क्योंकि यहाँ पर x/2 था तो इसीलिए 2 उसका नीचे जाता तो 1/2 कॉमन ले लिया। इसके बाद मैंने क्या करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा है 2 से, ये रहा डिवाइड में और ये रहा मल्टीप्लाई। ये करने का पर्पस मेरा ये है क्योंकि मुझे जैसा डिनोमिनेटर है बिल्कुल सेम वैसा ही न्यूमरेटर चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों इसीलिए करते हैं ताकि वो आपको नल इफेक्ट दे, और प्लस माइनस दोनों इसीलिए किया जाता है ताकि वो आपको नल इफेक्ट दे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 2x अपॉन 2x प्लस 1 बन गया है, तो मैंने यहाँ पर एक बार प्लस 1 किया है और एक बार माइनस 1 किया। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 दोनों इसीलिए करने पड़ते हैं क्योंकि वो आपको नल इफेक्ट देंगे। इसका मतलब आप इसको इजीली कट कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैंने इसको एक साथ ले लिया और एक बार 1/2x प्लस 1 को एक साथ लिया। जब इन दोनों को एक साथ लिया तो ये तो 1 बन गया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपके पास, 1 का इंटीग्रेशन x x माइनस, अगर आपको 1/x दिया है
तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log है. x ठीक है, ये log हमने इसको x मान के चला है 2x + 1. ठीक है, तो 2x जो है इसका भी तो हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो नीचे 2 भी तो आएगा यहाँ पर. अब समझ आया सबको ये? Yes, बस ma'am. अब ये वाली टर्म को आपने यहाँ पे पुट करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे करके बताती थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसे अलग से करके बताया है. ठीक है, समझ आया सबको ये? आ गया. यस मैम. Yes, ma'am. ओके गुड. तो अब आप सब क्या करोगे, ये जो आपके पास आंसर आया है इसमें सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करो, उसमें से माइनस लोअर लिमिट करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ जब तक मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ. Yes, students, have you find out the answer? Yes, ma'am. What is the answer? 3/8 log 3. Very good. 3/8 log 3 is the right answer for this. Okay, now I am giving you 2 to 3 questions. Please take the screenshot of that. Okay, and वो आपको करके रखने हैं अपने पास. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ x² cos x dx. सेकेंड है इंटीग्रल ऑफ 2x³ e⁻x² dx. And third one is integral of e⁻−3x cos³ dx. ये क्वेश्चंस आप करके रखोगे सारे स्टूडेंट्स, और मुझे कल आपको आपके मतलब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास है मुझे आंसर चाहिए इनका. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो